अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि हम अपनी ज़िंदगी में रश क्यों करने लगे हैं चीज़ों के अंदर, क्यों हमें हर चीज़ को स्पीड अप करना है और क्यों हमें इस ज़िंदगी के अंदर हर वक्त भागो दौड़ में मसरूफ़ रहना है। अगर मैं इन 5 बुनियादी रीज़न्स आपके सामने रखूँ तो फिर आप मुझे अपनी राय से आगाह कीजिएगा कि आपकी ज़िंदगी में इनमें से कौन सा रीज़न ऐसा है जो कि आपको चीज़ों को रश करने में मदद दे रहा है। नंबर 1 है टाइम ऑप्टिमाइज्ड। टाइम ऑप्टिमाइज्ड का मतलब ये है कि हमारे इर्द गिर्द होने वाली तमाम चीज़ें टाइम बाउंड हो गई हैं और हम टाइम के इर्द गिर्द घूमने लगे हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग, क्विक चेक-इन्स, नोटिफिकेशन टैब्स, क्विक डिलीवरी, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि हमें ज़िंदगी में चीज़ों को स्पीड अप करने में या रश करने में मदद देने लगी हैं। नंबर 2 है टू मैनी टच पॉइंट्स बट नॉट प्रोडक्टिविटी। अब इसमें होता ही है कि आपके 20+ नोटिफिकेशन टैब्स खुले होते हैं, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन हो रहा है, वन वे ट्रैफिक आ रहा है, आपको बैक एंड फोर्थ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन आपको ऐसा लगता है इस पूरे असना में कि यू आर लेट फॉर समथिंग। ठीक है, रादर देन बीइंग प्रोडक्टिव यू ऑलवेज थिंक अराउंड कि आप किसी चीज़ को मिस कर रहे हो या यू आर जस्ट स्ट्रगलिंग टू पिक अप पेस। पॉइंट नंबर 3 है कि प्रोडक्टिविटी जो है वो सेल्फ वर्थ के साथ टाइड हो गई है और उसकी बुनियादी वजह ये बनी है कि अब ऐसा लगने लगा है कि आप शायद बिजी नहीं हैं लेकिन आप हर चीज़ में पीछे की तरफ हैं। तो हर बंदा जो है वो पेस पिक करने की कोशिश कर रहा है। एक अनड्यू रेस के अंदर हर इंडिविजुअल लग चुका है जिसका ना तो स्टार्टिंग पॉइंट उसको पता है ना उसका एंड पॉइंट पता है। सो वी ऑल आर इन अ रेस टू अप्रोच समथिंग जिसका ना एंड पॉइंट पता है ना स्टार्टिंग पॉइंट पता है। और ऑफ कोर्स जब ये दोनों चीज़ें ना पता हो तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा आपकी डेस्टिनेशन क्या है। पॉइंट नंबर 4 है फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, जिसको आसान अल्फाज में कहा जाता है। फियर ऑफ मिसिंग आउट यही चीज़ है कि आपको डर होता है कि कोई ट्रेंड मिस ना हो जाए, कोई अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए, कोई अपडेट मिस ना हो जाए, कोई इवेंट मिस ना हो जाए। तो ये तमाम वो चीज़ें जो आपको रश इन करने पे मदद करती हैं और ये भी काफ़ी मरतबा आपको गैर ज़रूरी स्पीड अप करने की तरफ लेकर आती हैं। लास्ट पॉइंट, 5th पॉइंट है कि अनस्टेबल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जब इंसान के इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो पीपल ओरिएंटेड हो, अगर वो अनस्टेबल होता है तो इंसान एक्सेस कंट्रोल की कोशिश करता है और जहाँ पे वो रश करने की कोशिश करता है, चीज़ों को जल्दी करने की कोशिश करता है। मैं एज कंक्लूडिंग पॉइंट ऑफ दिस वीडियो ये रिक्वेस्ट करूँगा कि चूँकि ह्यूमन माइंड वायर्ड है एक रूटीन को फॉलो करने में, एक रिपीटेशन को फॉलो करने में, एक हैबिचुअल मोड में आने के लिए और एक सिस्टमेटिक पैटर्न को फॉलो करने के लिए, इस प्रोसेस के अंदर अगर आप जल्दबाजी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं या रश कर रहे हैं हर चीज़ के अंदर तो आप बेसिक स्टेप्स भी मिस करेंगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली आप लेते हो वो मिस कर जाओगे। माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल टू प्लीज़ फॉलो अ पैटर्न इन योर लाइफ एंड स्टॉप रशिंग इन फॉर एवरी अपॉर्चुनिटी दैट यू फेस। थैंक यू।